जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी और आपका इस समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी साथियों के लिए, सभी बंधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सा सेशन केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है और आप सभी लोग जो है इसे ज्वाइन कर लेंगे और 25 मार्क्स लाने का एक आसान तरीका, बेहतरीन तरीका आपको इस क्लास में पता चलने वाला है। देखिए, बोला है कि जो है क्रोमियम, ठीक है बच्चा, क्रोमियम के लिए केवल आपका प्रचकरण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान क्या होगा। तो देखिए, ये होता है आपका AR इस तरीके से, ओके। चलिए, और ये होगा 3D4 इस तरीके से, क्योंकि क्रोमियम होता कितने पर है, ठीक है बच्चा, ये होता है आपका 24 पर। कितने पर होता है? 24 पर। परमाणु क्रमांक कितना? 24। तो इस तरीके से इसके बॉक्स में चलिए कितने संख्या जाएंगी, तो 4 जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे, ओके, ठीक है बच्चा, समझ पाए आप लोग। तो n का मान कितना आएगा? 4 आएगा। इसी तरीके से हम लोग निकाल पाते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को ध्यान रखना है, माइक्रो n बराबर √n और n प्लस का 2 होता है। ऐसे हम लोग निकाल पाते हैं। तो देखिए, n का मान 4 है और ये 6 होगा, ठीक है, ये 6 होगा तो ये 48 हो जाएगा। अब इससे हम लोग आसाम से निकाल, चलिए 6 24 होगा, ठीक है, कितना होगा, चलिए 80, ये अंडर रूट में जाएगा, 6 4 24 होगा। तो अब इसे हम लोग रूट का मान निकाल सकते हैं। अप्रॉक्स की बात करूँ तो 5 से थोड़ा कम होगा, ठीक है, 5 से थोड़ा, क्योंकि 5 का क्या होता है? 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्या, ठीक है। समझना है साथियों, हर क्वेश्चन समझना है। इस शानदार लेवल के क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने जो है कलेक्ट किया है और आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ सर, क्वेश्चनों का लेवल बहुत तगड़ा है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही शानदार ही है। देखिए, बोला गया है कि क्या निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि उचित विकल्प आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सही जोड़ी मिलान करके बता देता हूँ कि क्या होगा, कैसे हम लोग इसको मिलान कर पाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला दिया है CO + H2, CO की अगर H2 के साथ क्रिया करेंगे CH2 बनाएगा यह, और ये जो होगा आपका क्या है साथियों, यह संश्लेषण गैस होती है। ये क्या है? आपकी संश्लेषण गैस होती है, ठीक है बच्चा। और जो है ये एक मिश्रण है। साथ में जो है आपका जल की अस्थायी कठोरता, तो जल की अस्थायी कठोरता होगी आपका Mg के साथ जो है, ठीक है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है, ये आपका फर्स्ट है। सी की बात करें तो B2H5, ये इलेक्ट्रॉन जो होती है न्यून जो है हाइड्राइड होता है, इसका सी हो जाएगा। इसका जो होगा नोट करेगा भाई साहब, क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका सेकेंड, और फोर्थ का फोर्थ होगा H2O2 जो होगा, यह संरचना क्या होती है? असमतापीय होती है। कैसी होती है? असमतापीय होती है, ये भी ध्यान रखना, असमतलीय होती है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। आगे आते हैं। देखिए, चीज़ों को नोट करना है और प्रतिदिन भाई साहब आप सभी लोगों को बहुत ही शानदार चीज़ें मिल रही है, उसे आप लोग ज़रूर ग्रहण करिएगा। वह मिश्रण जो कि राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्या बोला है? ध्यान दीजिएगा, वह मिश्रण जो कि राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बेंजीन प्लस जो आपका टाइलुइन और आपका एसीटोन और आपका क्लोरोफॉर्म, या फिर होगा आपका क्लोरोएथेन प्लस जो है आपका ब्रोमोएथेन, या फिर होगा एथाइनॉल और आपका एसीटोन होगा, क्या आप लोग बता पाएंगे? तो देखिए, शुद्ध एथेनॉल में जो है अणु के मध्य में उपस्थित हाइड्रोजन बंध जो है एसीटोन से मिलकर हाइड्रोजन बंध में टूट जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है और ये आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कथन सही को पहचानिएगा। तो देखिए, फफोलेदार तांबा कार्बन डाइऑक्साइड से जो है निकास के कारण फफोलेदार लगता है। आपको भी दिया है कि निकेल के लिए वाष्प जो है आपका प्रावस्था शोधन और आपका वॉन ऑर्केल विधि द्वारा किया जाता है, या कच्चे लोह को विभिन्न जो है आकारों में ढाला जा सकता है, या पिटवा जैसे कि आपका 4% कार्बन शुद्ध लोहा होता है, क्या आप लोग बता पाएंगे? तो जो वाट्य भट्टी में लोहा लगभग जो है
4%, मतलब जो आपका कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ये आपको ध्यान रखना है और चीज़ों को रिवाइज करना है, नोट करते जाना है मेरे साथ। चलिए देखिए, आगे बोला है क्वेश्चन में कि सुक्रोज का क्या है बच्चा, सुक्रोज दिया है, सुक्रोज को जल अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। सुक्रोज प्लस H2O और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज निकलेगा। तो यहाँ पर सारा कुछ दिया है। यदि इसने दिया है 300 केल्विन पर साम्य स्थिरांक दे रखा है, ठीक है, तो उसका तापमान आपको ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएगा। ठीक है, मैं राइट आंसर आपको बता दूं कि राइट आंसर क्या होने वाला है। और राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और चीज़ों का रिवाइज करना है। ठीक है, ये क्या होगा, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, माइनस का RT और आपका RTN और K जो है, ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। चलिए, इससे आप लोग बना ही पाएंगे। आगे देखिएगा, फिर आपको सही सम्मिलित करना है। तो देखिएगा क्या है, IUPAC नाम एक तरफ दिया है और एक तरफ नाम, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दिया है कि अननील, ठीक है, अननील उचिनियम, और दिया है अननील ट्राई जो है ट्राइयम, और दिया आपको अननील हेक्सियाम, और दिया है आपका अनयुग्मित। तो चलिए देखिए क्या क्या नाम दिया है भाई साहब, आपको आंसर करना है कि क्या आंसर होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कौन सा जो है अनुचित सुमेलित को दर्शाता है, मतलब सुमेल नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं है। तो देखिएगा, जो आपका B और 4 है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं, ये गलत है, बाकी सब जो है इसमें सुमेलित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है क्षारीय एमीन अम्ल है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एमिनो अम्ल है। तो आपका एलानिन, या फिर होगा आपका टायरोसिन, या फिर होगा आपका लाइसिन, या फिर आपका होगा सेरोनिन। तो नोट करेगा साथियों, क्या आंसर बन जाएगा। अगर आपने आंसर लगा पाया है क्या जो आपका लाइसिन, तो बिल्कुल सत्य है। लाइसिन एक क्षारीय एमिनो अम्ल होता है। कैसा होता है, ये क्षारीय एमिनो अम्ल होता है। ओके, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये COOH के साथ समूह की तुलना में आपका NH2 समूह की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग बना पाए क्या, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बेस्ट और बिल्कुल सही आंसर होगा। यह आप लोग को ध्यान रखना है। निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, कार्बन की ऑक्सीजन संख्या प्लस और माइनस, ठीक है बच्चा, माइनस और प्लस, ये आपका बी करेक्ट है। चलिए, क्या सभी लोगों ने लगा पाया क्या, यहाँ होगी माइनस और यहाँ होगी भाई साहब आपकी प्लस की। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने कर पाया है, सभी बंधु बिल्कुल कर पाए हैं, सभी महानुभाव बिल्कुल कर पाए हैं। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज जो है, सुक्रोज जल अपघटन पर देता है। सुक्रोज जल अपघटन पर क्या हो देता है, तो सुक्रोज का जल अपघटन पर ये देगा आपका, चलिए देखिए यहाँ पर सुक्रोज लिखेंगे, फिर आपका जो है ये इस तरीके से जल अपघटन होगा और ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनाएगा, या अल्फ़ा डी ग्लूकोज, साथ ही आपका जो है बीटा बी जो है फ्रक्टोज बनाएगा। ठीक है, बीटा बी फ्रक्टोज बनाएगा। क्या आपका बी आंसर बन जाएगा क्या। ठीक है बच्चा, ये आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सत्य है, और सभी बच्चा यही आंसर लगा पाया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे, देखिए बोला है कि गलित CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है में 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या याद करना है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान भी इसने दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा। देखिए हम लोग तुल्यांक की संख्या निकाल पाएंगे। हमें क्या निकालना है, तुल्यांक की संख्या निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे, कोई बताएगा भाई साहब। तो देखिए कैसे निकाल पाते हैं, नोट करेगा तुल्यांक की संख्या,
मैं तुल्यांकी को टी से डिनोट कर, तुल्यांक की संख्या दिया गया भार, क्या बच्चा, दिया गया भार अपॉन में सर जी होगा आपका तुल्यांकी भार। तो दिया गया भार कितना है हमारे पास, ठीक है। अब परमाणु भार और संयोजकता, तो परमाणु भार कितना होता है आपका 40 और साथ में, ठीक है बच्चा, ये क्या है, संयोजकता कितनी है, 2 होती है इसकी, तो ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 20, और इसने पहले कितना दिया था, तो इसने दिया था आपका 20, और 20 से अगर 20 को मैं डिवाइड करूँगा तो एक आंसर आएगा क्या, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग निकालेंगे कैल्शियम का तुल्यांक भार, कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना आएगा, परमाणु भार कितना है 40 होता है, चलिए, और संयोजकता कितनी होती है 2 होती है, तो हमारा क्या निकल के आएगा 20 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 20 निकल के आएगा। और फिर आपका ये कैल्शियम के प्राप्त जो है, फिर अब हम इसका क्या निकाल पाएंगे, चलिए फिर इसका जो है हम लोग मान निकाल पाएंगे, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सभी का सही है, बताइए ज़रा। चलिए आगे आते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ है, बोला है कि अभिक्रिया, चलिए क्लोरीन और आपका, चलिए देखिए Cl और Cl2 के लिए उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए सभी बंदा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, चीज़ों को नोट करना है और रिवाइज करना है। निम्नलिखित धातु, ठीक है, निम्नलिखित धातु आयंस अनेक जो है एंजाइमों को क्या करती है, जो है सक्रियत करता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के उत्पादन में क्या करता है, और सोडियम के साथ जो है क्या करता है, यह सिरा संकेत के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। कॉपर है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, या फिर आपका आयन है, क्या आप लोग बता पाएंगे। चलिए, क्या सभी बंधु, सभी महानुभाव क्वेश्चन को कर पाएगा क्या, मुझे बताइए। तो देखिए जो पोटेशियम है वह एटीपी का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में भाग लेने के लिए ये एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है। मतलब आपका पोटेशियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, पोटेशियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और सभी साथी यही आंसर लगा पाया होगा, यही आंसर लगा पाया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझते हैं। इसने बोला गया है कि किस अभिक्रिया, ठीक है बच्चा, किस अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है, अभिक्रिया की ऊष्मा में, या फिर होगा देहली ऊर्जा में, या फिर होगा संघटक जो आवृत्ति में, या फिर होगा आपका सक्रियण ऊर्जा में। क्या आंसर बन पाएगा, नोट करिएगा, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को सीखना है, क्या आंसर बन पाएगा। तो देखिएगा अभिक्रिया मिश्रण के लिए के प्रति जो है क्या है, इकाई आयंस के प्रति सेकेंड जो है संघटक के रूप में आपका आवृत्ति इसे कहते हैं। तो आपका नोट करना क्या है, संघटट जो है आवृत्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या सी ऑप्शन सभी का सही है, क्या सी आंसर अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल हमारा सही है सर, सत्य है, और चीज़ों को हमने नोट भी किया है, चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया है। आगे देखिए बोला गया है कि, ठीक है, आगे बोला गया है कि बेंजोएल्डिहाइड और आपका एसीटोफिनोन की अणु जो है NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया इस जो है प्रकार जानी जाती है। तो क्या होगा, आपका केनी-जारो अभिक्रिया, या फिर होगा आपका क्रॉस केनी-जारो अभिक्रिया, क्रॉस जो है आपका एल्डोन संगठन, या फिर होगा एल्डोन जो है संघनन। क्या आंसर बन पाएगा साथियों, जिन भी बच्चों ने और जिन भी साथियों ने आंसर लगा पाया है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा क्रॉस जो है आपका एल्डोन संगठन, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चा, क्या है ऑप्शन नंबर अगर सी लगाया है तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, और हर साथी हर बंधु इस क्वेश्चन को लगा पाया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से किसके कारण एक तृतीय ब्यूटेन कार्बोधनायन एक द्वितीयक ब्यूटेन कार्बोधनायन से अधिक जो है स्थायी होता है। तो नोट करिएगा क्या आंसर बन पाएगा, और सभी बच्चा के इसे बना पाएगा क्या। ठीक है, तो नोट करते हैं राइट आंसर क्या बनेगा। राइट आंसर बनेगा यह अति संकुचन। क्या होगा बच्चा, अति संकुचन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, और सभी साथी इस क्वेश्चन को बना पाएगा और राइट आंसर भी कर पाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, क्या सभी बंधु बना पाए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। बोला गया है कि पहचानिए कि कौन सा अणु का अस्तित्व नहीं होता है, कौन से अणु का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो आपका
जो आपका He2 होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग इसका अस्तित्व नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसकी कोटि क्या होती है, शून्य होती है और अस्तित्व बिल्कुल नहीं होता। इसकी कोटि की बात करें तो कोटि क्या होती है सर जी, शून्य होती है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होता। चलिए, ये क्या बनाएगा तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोटि कैसे निकालते हैं, तो देखिए ऐसे कोटि निकाल पाते हैं, ठीक है। ये आपका 1s स्क्वायर और आपका 1s2 होगा इस तरीके से, तो ये 1/2 NB माइनस NA। तो देखिए आपका क्या होगा 1/2, ये 2 - 2 हो जाएगा, 2 ये 2 2 2 0 और 0 आया तो भाई साहब ये 0 ही बन जाता है। तो नोट करिएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका D बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, चीज़ों को नोट करना, क्या बोला है कि 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन से पेंट 2 इन बनाने की विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, यह आप लोगों से बोला गया है। बीटा विलोपन अभिक्रिया या फिर आपका जेटसेफ नियम का पालन करती है, या फिर होगा आपका जो है वी हाइड्रो है आपका हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, या फिर निर्जलीकरण अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो बीटा वियोजन अभिक्रिया है वह बीटा वी हाइड्रोजन के फलस्वरूप ही क्या होती है, अधिक प्रतिक्रियाशील जो आपके एल्किन का निर्माण करती है। तो देखिए ध्यान रखना चीज़ों को, बच्चा क्या आंसर बन पाएगा, क्या आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी पर बन लगा पाए क्या, निर्जलीकरण अभिक्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सभी साथी सभी बंधु बिल्कुल बना पाए। अरे भाई साहब, यहाँ पर तो ऑप्शन दिया है डी, बिल्कुल मतलब ABCD डी राइट आंसर है, मतलब आपको ध्यान रखना है। चलिए, यह डी नहीं होगा, बाकी सब हो गया डी में। चलिए, यहाँ पर नीचे ऑप्शन नहीं देख पाए, बी जो होगा बीटा विलोपन अभिक्रिया है और जेटसेफ नियम का पालन करती है, और आपका वी हाइड्रो जो है हेलोजनीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर बोला गया था कि बनाने की विलोपन अभिक्रिया है, तो जो डी नहीं होगी बाकी सभी होगी, यह ध्यान रखना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है इनके द्वारा कि आपका जीटा विभाजन का तापमान कोलाइडी विलयन के किस गुण के निर्धारण में उपयोगी होता है। आपकी विलयता या फिर आपका कोलाइडी कणों की विलयता, कोलाइडी कणों का जो है मापक जो आपका या फिर आपकी सान्यता होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो सभी ध्यान दीजिएगा कि कोलाइड विलयन में विपरीत आवेशों वाली स्थिर एवं आपका विसरित परतों के मध्य आपका उत्पन्न विभवांतर जीटा विभवांतर कहलाता है। क्या आपको ध्यान रखना, मतलब अगर आपका बी आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। कोलाइडी कणों की विलयनता क्या होगा, कोलाइडी कणों की विलयनता, ये बिल्कुल सही है। चलिए, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखा है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, ठीक है। चलिए 75 71 दिया है। चलिए लेंथेनाइट एक्टेनाइट आपने पढ़ा है ना, बस वही हम लोग को निकालना है। तो देखिएगा साथियों कैसे निकाल पाएंगे, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 71 है। कितनी है बच्चा, 71 है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जो भी मान आएगा वही आंसर है। 104 आएगा दोनों को घटाने पर। तो 104 आपको कहाँ मौजूद है, ठीक है, तो 104 आपको मौजूद है ये बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या चलिए क्रमशः क्या क्या होगी यहाँ पर दे रखा है। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो देखिए निम्नलिखित में से उचित कथन का चयन करना है। बोला गया है कि चलिए कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोप्रीन और हिम शीतलित खाद्य के लिए जो है प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। या फिर आपका होगा कार्बन की संरचना में बाह्य 6 कार्बन वलय और जो है 5 कार्बन वलय होते हैं। या फिर एक प्रकार का चले ZS जो है M एक प्रकार का जियोलाइट है जो कि आपका अल्कोहल को गैसीलीन के रूप में जो है गैसीलीन के आपका रूपांतरित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है इसका। और साथ ही जो आपका CO दिया है यह रंगीन और गंधहीन गैस होती है। क्या आंसर बना पाएंगे, तो साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा C और D, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, इन्होंने बोला क्या गया था यहाँ पर उचित है, तो जो आपका C आंसर है वही उचित है, बाकी तो सभी पता ही है, ठीक है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए ये सब लोग आपको पता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया है, बोला गया है कि कागज़ जो है वर्ण लेखिकी का उदाहरण है। तो आपका वी पाटन जो है
वर्ण लेखिका का या फिर आपका प्रति परत जो है वर्ण लेखिका का या फिर होगा स्तंभ जो है वर्ण लेखिका या फिर आपका अधिशोषण वर्ण लेखिका का। तो आंसर आपको बताना है और आंसर नोट करेगा। कागज जो होता है वर्ण लेखिका आपका विपट्टन और वर्ण लेखिका का एक प्रकार होता है। तो नोट करेगा साथियों, जिन भी बच्चों ने जिन भी बंधुओं ने राइट आंसर लगा पाया है मेरे साथ, ऑप्शन नंबर ए मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि निम्नलिखित में से सल्फर के किस जो है आपका ऑक्सो अम्ल में जो है ओ बंद है। तो देखिएगा क्या आंसर होगा। तो पर ऑक्सीडो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल आपको कहीं नज़र आ रहा है क्या? तो बिल्कुल सर जी, बी में नज़र आ रहा है। चलिए इस तरीके से इसकी संरचना बनती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है बच्चा, ये HO ये S के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये O बनेगा, यहाँ पर O बनाएगा, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जीरो O होगा, ये सिंगल है यस के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से इसकी संरचना होती है, ये नोट करना। ऐसा क्वेश्चन यह पूछा गया था आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा यह H2S2O8। तो 8 देखना, 8 कितने बार है? 8 बार होगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग सभी बंधु इस क्वेश्चन को बना ही पाएंगे। ये लॉग वाला क्वेश्चन है, आपको बता ही देते हैं। देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपको दे रखा है। तो इस अभिक्रिया में 2 ग्राम से लेकर 0.2 ग्राम तक घटने की आवश्यकता का समय आपसे बोला है। ठीक है, समय आपको निकालना है, लॉग में मान निकालना पड़ेगा तो ही हम लोग बताएंगे। तो प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है? के बराबर होगा आपका 2.303 अपॉन में टी होता है। ये मान आपको ध्यान रखना है। अब इस मान को क्या करना पड़ेगा, इससे आपको भाग लगाना पड़ेगा इसमें, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाग लगाते हैं। मतलब 2.30 ये अपॉन में करना पड़ेगा मुझे 4.606 मल्टीप्लाई 10⁻³ की पावर। अब सॉल्यूशन कर लीजिएगा, 500 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा आराम से घर पर बैठ के। चलिए मम्मी जो है बोलिएगा, मम्मी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, सर ने बताया है, आराम से सॉल्व करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आपका एल्केन आपका बुर्ज जो है अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धित में नहीं पाई जा सकती है? तो बताइए सभी बंदूक 2,3 डाई मेथिल जो है कार्ब्यूटेन, यन जो है आपका हेप्टेन या फिर होगा यन ब्यूटेन या फिर यन हेक्सेन होगा। क्या आप लोग बता पाएंगे? तो नोट करेगा कि आपका जो क्या होता है उड्स अभिक्रिया में क्या होता है, सम कार्बन परमाणु संख्या वही जो है क्या होता है उच्चतर एल्कोहल बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उपयुक्त होते हैं। तो आपका जो है आपका हेप्टेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और सभी बंधु कर पाए हैं, सभी बंधु सॉल्व कर पाए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। जो है ऑक्साइड दिया है और प्रकृति दिया हुआ है, ऑक्साइड और प्रकृति। चलिए देखिए हम लोग मिलाते हैं। CO उदासीन होती है। ठीक है, CO क्या बच्चा? उदासीन होती है। तो आपको नोट करना है क्या उदासीन ऑक्साइड होती है। तो ये उदासीन ऑक्साइड कहीं नज़र आ रही है आपको? चलिए उदासीन। BaO क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। साथ में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 ये क्या होती है? उभयधर्मी होती है। और साथ में चलिए जो Cl2O7 होता है ये अम्लीय होता है। चलिए तो राइट आंसर क्या है आपका? ए बन जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने लगे हैं, तो आपको सब कुछ बनना चाहिए आप लोगों से, सारा का सारा चलिए चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या बोला गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है? क्या बोला है? सही नहीं मतलब गलत हमें बताना है। तो देखिए यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटाता है। जो है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन से बंधित जो हीमोग्लोबिन ऑक्सी जो है हीमोग्लोबिन से क्या है यह स्थायी होती है, यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है, यह आपका कार्बोक्सी जो है हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या आंसर बना पाएंगे? तो नोट करिएगा साथियों, अगर आप सभी लोगों ने बी आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है कि कार्बो हीमोग्लोबिन जो होती है आपका
ठीक है। यह जो है CO से बंधित हीमोग्लोबिन और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन में लगभग 300 गुना स्थायी होती है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। क्या है, बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर दिया है, आपसे बोला है कि एनिसॉल जो है, एनिसॉल के लिए विगदलन द्वारा जो है होता है, मतलब यहाँ पर एक रिएक्शंस दी हुई है, आपको बताना है। तो नोट करिएगा, जो आंसर डी बनेंगे वो सही है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर वैसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एमीन जो है कार्बल एमीन परीक्षण देती है। तो आप सभी लोग नोट करेगा, जो आपका एल्फेंटिक, ठीक है, आपका एल्फेंटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक जो आपका एमीन कार्बोसिन अभिक्रिया है वह देती है। तो आंसर क्या होता है, देखिए क्या आंसर क्या होता है, क्या आप सभी बंधु बता पाएंगे। सर जी ऑप्शन नंबर डी बन पाएगा, डी बन पाएगा और डी बन पाएगा, क्या आपका सत्य आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एसीटोन और मेथिल जो है मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया और जो है तत्पश्चात जल अपघटन से प्राप्त होती है। तो द्वितीयक ब्यूटेन एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटेन एल्कोहल, आइसोब्यूटेन एल्कोहल या फिर आइसोप्रीन एल्कोहल, क्या आंसर बना पाएंगे। तो नोट करिएगा साथियों, आप सभी लोगों ने तृतीयक ब्यूटेन एल्कोहल आंसर लगाया है, मतलब आपने सही आंसर चूज़ किया है और सही आंसर ही टिक लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि बोला है कि जो आपका प्लेटिनम जो होती है, जिसे हम लोग पीटी कहते हैं, इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तंतु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर सोडियम पर प्राप्त जो है उत्पाद होता है। तो आपका ऑक्सीजन गैस या फिर आपका H2S गैस या फिर आपका होगा SO2 गैस या फिर हाइड्रोजन गैस, क्या आंसर बन जाएगा। चलिए क्या सभी बच्चा बता पाएगा, क्या आंसर बना लेंगे सर हम। सभी बच्चा बता पाएगा कि हम लोग आंसर बना पाएंगे सर ऑक्सीजन गैस, क्या बना पाएंगे, ऑक्सीजन गैस हम लोग आंसर बना पाएंगे। सभी बच्चा यही आंसर लगा पाया, मतलब बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज़ कर पाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धना आपका जो है धनायनी जो है अपमार्जक है। सोडियम आपका, चलिए या फिर आपका होगा सेटिल ट्रोइमेथिन जो है आपका अमोनियम ब्रोमाइड है, या फिर होगा सोडियम जो है आपका, सोडियम साथियों ध्यान रखना है, सोडियम डेंड्रा जो है आपका बेंजीन है, क्या आंसर बन जाएगा। तो देखिए आपका, चलिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा धनाई अपमार्जक होता है। तो जो बी है ना वही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका सेट्रिल जो है ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बी अगर आपने आंसर लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आई होप आपको जो है इसे शेयर करेंगे और चीज़ों का रिवाइज करेंगे। गाइस इससे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, और इजी लेवल का बनता है तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन फिर बना पाएंगे। चलिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखेगा, सारी क्लासेस का रिवीजन करना है और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम को क्रैक करके आना है। नमस्ते, वंदे मातरम।